हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपको रेलवे सेक्टर के स्टॉक के बारे में। और यहाँ पे हम लोग 5 स्टॉक को कवर करेंगे जो आपने थंबनेल में देख लिया है, ठीक है। लेकिन देखो, सबसे पहला यहाँ पे सवाल ये होता है कि आज इस जो गिरावट का वजह क्या है, क्योंकि जो आज इतना बड़ा यहाँ पे गिरावट, ऑलमोस्ट यहाँ पे कोई भी 2.5% गिर रहा है, तो कोई आपको 2% गिर रहा है, तो कोई यहाँ पे 3.5% यहाँ पे गिर रहा है। तो यहाँ पे क्या कोई न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी यहाँ पे आपको जो रेलवे सेक्टर का न्यूज़ नहीं है, तो फिर यहाँ पे गिरावट क्यों हो रहा है? तो भाई गिरावट यहाँ पे हो रहा है मार्केट में प्रेशर के कारण, और इसलिए अभी सारे स्टॉक ही डिस्काउंट लेवल में। और जानते हो कि कल के दिन भी एक यहाँ पे न्यूज़ क्या आता है कि एक और सरकारी कंपनी जिसका नाम था यहाँ पे SJVN, उसमें सरकार ने अपना यहाँ पे स्टेक सेल किया। मतलब यहाँ पे OFS आपको लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जिसके कारण वहाँ भी प्रेशर है 12-13% का। तो बस यहाँ पे यही चीज़ होता है कि सरकारी कंपनी में लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ भी फैसला कभी भी आपको आ सकता है। तो इसलिए पहले आप ज़रूर से उनका प्रमोटर स्टेक यहाँ पे एक बार चेकआउट कर लेना। अब यहाँ पे जानते हो कि जो सबसे मेन जो यहाँ पे डर जो बना हुआ है वो यहाँ पे बना हुआ है IRFC में, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे 86% यहाँ पे स्टेक प्रमोटर यहाँ पे होल्ड करती है, मतलब सरकार यहाँ पे होल्ड करती है। तो मतलब आने समय तो यहाँ पे आपको OFS आते हुए दिखाई देगा ही, इस बात को सही से आप जान लो। लेकिन हाँ, क्या करना चाहिए अभी? क्या हम लोग यहाँ पे सारे स्टॉक को बेच दें? तो क्या ऐसा करना चाहिए? तो भाई यहाँ जो मुझे ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, आपने बाई किया होगा ये सोच कर कि शायद यहाँ से स्टॉक आपका और ऊपर जाएगा, लेकिन कोई भी स्टॉक एक तरफा ऊपर नहीं जाता, ठीक है। वो जब ऊपर जा रहा है फिर नीचे गिरेगा, फिर वो सस्टेन करेगा, फिर मौका देगा, फिर शायद ऐसा हो सकता है ऊपर जाए, या फिर ऐसा हो सकता है शायद यहाँ पे स्टॉक नीचे गिरे। तो फिर जब तक यहाँ पे आपको ब्रेकआउट नजर ना आए तब तक मेरे हिसाब से तो अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या क्या प्लान होना चाहिए वो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहला यहाँ पे हम लोग RVNL के बारे में। तो देखो, आज यहाँ पे 2.5% तक स्टॉक यहाँ पे जो टूटते हुए दिखाई दे रहा है, 159 पे ये बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए रहेगा और इसका टेक्निकल क्या बता रहा था? देखो, टेक्निकल यहाँ पे यही चीज़ बता रहा है कि 173 174 का जो लेवल है उसे पहले फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट होने दो, क्योंकि अब स्टॉक यहाँ पे करेक्ट मूड में है, ठीक है। और जब तक ये ब्रेकआउट नजर नहीं आता है तब तक ऊपर के लेवल के लिए फिलहाल यहाँ पे स्टॉक को नहीं बाई करना चाहिए, जहाँ तक ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी देखो, मैं यहाँ पे कोई भी बाई या फिर सेल का ऐसा नहीं बोला कि ठीक है बाई करो सेल करो, नहीं। लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है बस मैं वही आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो जहाँ तक ऐसा मुझे लगता है कि अभी फिलहाल यहाँ पे वेट करके चलना चाहिए। और एक चीज़ अब और जान लो कि क्या कंपनी खराब है? तो ऐसा कुछ भी नहीं। जानते हो कि यहाँ पे लगातार जो ऑर्डर भी आते हुए दिखाई दे ही रहे, तो फिर कुछ भी दिक्कत वाली बात है नहीं ऐसे, ठीक है। बस आप लोग समझना क्या है कि पर्पस क्या है, क्या आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो। देखो, यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए टेक्निकल ज़्यादा मैटर नहीं करता, लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा मैटर करता है कंपनी का फंडामेंटल। और इस चीज़ को सही से जानते हो उसके बाद भी आप लोग डरते हो। अब देखो, कंपनी का जो है 17.8% का यहाँ पे दिखाता है ROC, मतलब कि कंपनी अपने ऊपर यदि 100 रुपये लगा रहा है ना, तो उसका यही 100 रुपये 1 साल बाद यहाँ पे बन जा रहा है कितना, 117 रुपये 80 पैसा। लेकिन देखो, यहाँ पे 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे जो भी कंपनी का 20% के ऊपर है मतलब कि कंपनी बेस्ट है, ठीक है। इस बात को आप लोग सही से जान लो। लेकिन 12% के ऊपर है तो कंपनी सही है, खराब नहीं है। इस चीज़ को सही से आप ये भी पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जानते हो कि यहाँ पर प्रमोटर स्टेक तो था, लेकिन यहाँ पे सरकार ने स्टेक तो सेल कर दिया है, जो फिलहाल अभी यहाँ पे कितना दिखाई देता है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 72.84% स्टेक। क्या हुआ, 119 का कुछ था, ठीक है, और 119 तक आया स्टॉक, फिर उसके बाद अभी क्या यहाँ पे था 119 में नहीं, अभी तो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 160 रुपये में, और ये 199 तक भी स्टॉक जाते हुए दिखाई दिया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे हम लोग होल्ड करके चलेंगे। उसके बाद देखो, जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे IRFC, और यहाँ पे आज के दिन आपको 3.5% तक यहाँ पे गिरावट ही देखने को मिल रहा है। तो देखो, सबसे पहले IRFC का जो यहाँ पे खास बात क्या है कि इसका NP यहाँ पे 0 है, मतलब कि कोई भी बैड लोन नहीं है, क्योंकि ये कंपनी सरकार की है, ठीक है। और यहाँ पे सारा जिम्मा यहाँ पे सरकार ही जो है उठाती है, खास तौर से इस कंपनी में। और बहुत कम ही एम्प्लॉय, मतलब मात्र 32-33 लोग ही काम करते हैं। और जानते हो कि यहाँ पे जो मार्केट कैप आपका 1,11,000 करोड़ के भी ऊपर मार्केट कैप यहाँ जो है जा चुका था, लेकिन फिलहाल अभी करेक्ट मूड के बाद यहाँ पे 1 लाख से कम जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा यहाँ पे अप्स एंड डाउन होते हुए दिखाई देगा। हाँ, स्टॉक का लेवल अभी अच्छा खासा यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन यहाँ पे हो चुका है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप लोगों एक चीज़ समझना है कि आप लोग को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आपको अप्स एंड डाउन दिखाई देगा, मार्केट प्रेशर है। और जानते हो कि वजह यहाँ पे कनाडा प्लस यहाँ फेड का आउटकम जो स्टेबल ही देखने को मिला है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये इम्पैक्ट होगा, ठीक है। अब चलो, यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे रेलटे।
अब देखो रेलटेल का यहाँ पे खास बात क्या है कि जैसे जब इनका आपको यहाँ पे CMD का बयान आया उसके बाद यहाँ पे स्टॉक में एक तरफा यहाँ पे गेन आ गया था, ठीक है। और बहुत लोग यहाँ पे ये जानना चाह रहे थे और मैंने आज से शेयर नहीं किया था, मैंने शेयर किया था 152 रुपया से, फिर मैंने शेयर किया ऑलमोस्ट यहाँ पे 175, फिर मैंने शेयर किया 201। मैंने तीन जो लेवल मैंने डिस्कस किया था और तीनों लेवल जो है एक टारगेट हिट आपको मिलते हुए दिखाई दिया और कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। तो मैं अभी बोलूँगा कंपनी का बिजनेस पहले आप समझो, इसका काम क्या है, काम यहाँ पे इनका कनेक्टिविटी का, और जैसे जैसे यहाँ पे एक्सपेंड होते हुए दिखाई देगा अपना, ठीक है, जो रेलवे सेक्टर, जो यहाँ पे रेलवे का काम है वो साफ तौर से यही बताएगा कि यहाँ पे इनका भी काम बढ़ने वाला है। और इनके CMD का भी यहाँ पे यही एक चीज़ बोलना था कि सरकार के द्वारा जो है 4000 से लेकर 5000 करोड़ का ऑर्डर मिल सकता है, और यहाँ पे यही सबसे बड़ा इसके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ था जो इतना अच्छा गेन आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर किया है। लेकिन जानते हो बहुत से लोगों ने फिर से एक हाई प्राइस में स्टॉक को बाय किया होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस कंपनी को समझो और एवरेज करो, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। अब देखो जो यहाँ पे फोर्थ स्टॉक है वो यहाँ पे इरकन, यहाँ पे भी आपको 2.5% गिरावट, और यदि हम लोग एक बार देखें तो 5 दिन के अंदर ये आपको 9% तक यहाँ पे टूट चुका है और 135 पे स्टॉक यहाँ पे आ चुका है। जहाँ पर 174 तक था स्टॉक वो फिलहाल 135 में, तो अच्छा खासा यहाँ पे करेक्ट आपका हो चुका है। ऐसा हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 20% से ज़्यादा यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे करेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज़ को यहाँ पे सही से आप जान लो कि बस कंपनी का बिजनेस समझो, कोई भी यहाँ पे दोहराई नहीं है। और कंपनी का फंडामेंटल भी हम लोग एक बार गौर कर लें कि हाँ कंपनी कैसा फंडामेंटल है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ROC जो यहाँ पे 15% का 12% के ऊपर है। मैंने शेयर किया अभी कि हाँ यदि 12% के ऊपर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब कंपनी जो अपने ऊपर पैसा लगा रहा है उसका 1 साल बाद वही पैसा यहाँ पे बढ़कर हो जा रहा है 115 रुपया, मान लो 100 रुपये लगा रहा है तो यहाँ पे 15% का यहाँ पे ग्रोथ हो जा रहा है, ठीक है। साथ साथ देखो जो इसका पेग रेशियो है ना वो यहाँ पे यही बता रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी का प्राइस यहाँ पे महंगा है, लेकिन इतना ही महंगा नहीं है कि हाँ यहाँ पे हम लोग स्टॉक को बाई नहीं करें। और जो खास बात क्या है कि इसका प्रमोटर स्टेक यदि हम लोग एक बार गौर करें ना तो देखो यहाँ पे क्या दिखाई देता है 73% का, मतलब डर जो है वो कहीं ना कहीं नहीं है। लेकिन ऐसा इसका ये मतलब नहीं है कि भाई सरकार यहाँ पे सेल नहीं कर सकती, नहीं, सरकार जब मन तब यहाँ पे सेल कर सकती है, लेकिन जब 75% के ऊपर होता है तो डर आपको सिक्योर हो जाता है कि हाँ आज नहीं तो कल यहाँ पे स्टेक सेल होते हुए दिखाई देगा ही, और यही सबसे बड़ा यहाँ पे वजह है। अब देखो जो यहाँ पे लास्ट जो स्टॉक है वो यहाँ पे IRCTC, और यहाँ पे भी 1% का कमजोरी ही दिखने को मिला है। और मैंने इसका टेक्निकल भी शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ कि जब तक ये 637 के ऊपर है स्टॉक में कुछ चांस है कि ये आपको रिवर्स जाते हुए दिखाई दे, और यदि यहाँ पे 637 का लेवल जैसे अब ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई देगा तो फिर स्टॉक यहाँ पे टूटते हुए भी दिखाई देगा। लेकिन जानते हो कि यहाँ पे IRCTC का जो फंडामेंटल है ना वो यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटल में से एक है इस कंपनी के रिगार्डिंग, ठीक है, इस सेक्टर के रिगार्डिंग। जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल में ऑलमोस्ट 59% है, मतलब कि सोच सकते हो कि यदि कंपनी 100 रुपये लगा रही है तो 1 साल बाद यहाँ पे बन जा रहा है 159 रुपया, वही 100 रुपया, तो कितना अच्छा ग्रोथ है। हाँ एक चीज़ और देख लो, तो इसका पेग रेशियो वो थोड़ा सा यहाँ पे महंगा ये बता रहा है 1.52 का, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग इसके बारे में सोच नहीं सकते हो, इस चीज़ को भी सही से आप जान लो। डेप्ट यहाँ पे कुछ है नहीं तो इसलिए कुछ यहाँ पे चेक करना तो बनता नहीं है, लेकिन बस यहाँ पे शॉर्ट में जान लो कि 77 टाइम्स इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, मतलब कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज लेगा तो प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है कंपनी का 77 टाइम्स, मतलब कि 7,700 रुपया। तो आप इसी बात से यहाँ पे समझ सकते हो कि कितना अच्छा नंबर है। तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करके चलो। बाकी जो डाउट और बचे तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।